प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 4 दिनों का अमेरिका दौरा हुआ खत्म। आज सुबह 11:30 बजे देश लौटेंगे प्रधानमंत्री। न्यूयॉर्क से दिल्ली रवाना होने से पहले ट्वीट कर कहा, मुझे विश्वास है कि आने वाले सालों में भारत और अमेरिका के संबंध और मजबूत होंगे। 157 खास तोहफों के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुए पीएम मोदी। ये 157 कलाकृतियां और एंटीक वस्तुएं अमेरिका ने मोदी को उपहार में दी हैं, जिन्हें अब वो अपने साथ ला रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पीएम मोदी ने 22 मिनट लंबा भाषण दिया। संयुक्त राष्ट्र को विश्वसनीयता बढ़ाने की नसीहत दी। चीन और पाकिस्तान दोनों पर निशाना साधा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान का बिना नाम लिए हुए पीएम मोदी ने कहा, कुछ देशों ने आतंकवाद को राजनीतिक हथियार बनाया। ऐसे देशों के लिए खुद आतंकवाद बड़ा खतरा है। चीन पर उसकी विस्तारवादी नीति को लेकर पीएम मोदी का निशाना। यूएन महासभा में कहा, समंदर हमारी साझी विरासत, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए लाइफलाइन भी, इन्हें विस्तारवादियों से बचाना है जरूरी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच पर पीएम मोदी ने कहा, अगर संयुक्त राष्ट्र को खुद को प्रासंगिक बनाए रखना है तो उसे अपनी प्रभावशीलता को सुधारना होगा, विश्वसनीयता को बढ़ाना होगा। भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी बताते हुए पीएम मोदी ने कहा, स्टेशन पर चाय बेचने वाले का बेटा चौथी बार संयुक्त राष्ट्र को संबोधित कर रहा है। पहले सीएम और अब पीएम। 20 साल से देश की सेवा कर रहा हूं, ये लोकतंत्र में ही संभव। पीएम मोदी ने यूएन महासभा के अपने संबोधन में कोरोना से मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि भी दी। बोले, पिछले 1.5 साल से सबसे बड़ी महामारी से लड़ रही है दुनिया। वैक्सीन निर्माता कंपनियों को भारत आने का न्योता दिया। संयुक्त राष्ट्र के मंच से पीएम मोदी ने दुनिया को भारत की विकास की ताकत भी बताई। बोले, जब भारत में विकास होता है तो विश्व को गति मिलती है। मोदी ने सरकार की प्राथमिकताएं बताई, कई योजनाओं का भी जिक्र किया। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे में बहुत बड़ी कामयाबी। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन चाहते हैं कि यूएनएससी में भारत को मिले स्थायी सीट। न्यूयॉर्क में गुंजा मोदी मोदी। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक और संबोधन के बाद लोगों से मिले प्रधानमंत्री, लोगों के साथ हाथ मिलाए। पीएम मोदी ने ग्लोबल सिटीजन कार्यक्रम को न्यूयॉर्क से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। कहा, एक साथ मिल जाएं तो हम दुनिया की किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम। कार्यक्रम का कई देशों में प्रसारण हुआ। चलिए, बड़ी खबरों के बाद बात उन खबरों की जिसका पूरे देश से है सरोकार। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की नक्सल प्रभावित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज होगी अहम बैठक। बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। सुबह 10 बजे विज्ञान भवन में पूरा कार्यक्रम। जातिगत जनगणना मुद्दे पर झारखंड से सर्वदलीय शिष्टमंडल आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिलेगा। सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। शाम 4 बजे होगी मुलाकात। 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों ने कल भारत बंद बुलाया। कांग्रेस और वाम दलों के साथ आम आदमी पार्टी भी किसानों के इस भारत बंद में शामिल। किसान नेता राकेश टिकैत बोले, यूपी में गन्ने का रेट 425 रुपए से कम मंजूर नहीं। 3 नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर 10 महीने से धरने पर है किसान। अब देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश चलते हैं, जहां चुनावी पारा इस वक्त गरमा रहा है। तो महंत नरेंद्र गिरि की मौत मामले में भी नया अपडेट सामने आया है। लखनऊ में आज बीजेपी का किसान सम्मेलन। सीएम योगी किसानों से संवाद करेंगे। सम्मेलन में कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। यूपी के प्रतापगढ़ में बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता से अभद्रता और मारपीट विवाद में पूर्व राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी और विधायक आराधना मिश्रा समेत 27 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज प्रतापगढ़ पहुंचेंगे। प्रतापगढ़ में गरीब कल्याण मेले के दौरान कल कांग्रेस और बीजेपी समर्थकों में झड़प हुई। फिर से जमकर हाथापाई हुई। पूर्व सांसद प्रमोद तिवारी और उनकी बेटी आराधना मिश्रा भी तब वहां पर मौजूद थे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तंज। बोले, अपने जनप्रतिनिधियों तक को संरक्षण नहीं दे पा रही सरकार, कानून व्यवस्था फरार है, जनाक्रोश का हिंसक होना अच्छी बात नहीं।
पीलीभीत में जमीन पर बैठकर कार्यकर्ताओं और लोगों से सांसद वरुण गांधी ने संवाद किया। सोशल मीडिया पर सुर्खियां बने, कई लोग खूब तारीफ भी कर रहे हैं। मिशन यूपी के तहत कल से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का एक हफ्ते का लखनऊ दौरा। संगठन की बैठकों में हिस्सा लेंगी, नेताओं और कार्यकर्ताओं को जीत के मंत्र भी देंगी। प्रयागराज में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ी रैली की। बाहुबली अतीक अहमद को चुनाव लड़ाने का ऐलान किया। उनके घर जाकर खाना भी खाया। ओवैसी ने प्रयागराज की रैली में कहा, मोदी, योगी, अखिलेश, मायावती या कांग्रेस से डरना नहीं। जैसे मोदी ओबीसी समाज के नेता हैं, वैसे ही मुस्लिमों को भी अपना नेता चुनना होगा। यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ओवैसी पर भड़के। कहा, ओवैसी की नीतियां सांप्रदायिकता की आग को सुलगाने की होती है। हम ना टोपी देखते हैं, ना ही तिलक। ओवैसी टोपी और तिलक के बीच में दरार डालना चाहते हैं। यूपी में महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले में प्रयागराज के बाघंबरी मठ में आज क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जा सकता है। 20 सितंबर को मठ में ही मिला था नरेंद्र गिरी का शव। बाघंबरी मठ में जिन लोगों ने नरेंद्र गिरी का शव फंदे से नीचे उतारा था, उनसे कल 2 घंटे तक प्रारंभिक पूछताछ हुई। मठ के उत्तराधिकारी बलवीर गिरी से भी सीबीआई ने सवाल और जवाब किए। महंत नरेंद्र गिरी की मौत की वजह से खाली हुए अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पद के लिए 5 अक्टूबर को चुनाव होगा। 13 अखाड़ों के प्रतिनिधियों की बैठक में नया अध्यक्ष तय हो। यूपी के आजमगढ़ में भारी बारिश के बाद पुलिया धंसी, जिससे डीएम और एसपी समेत कई बड़े अफसरों के आवास का मार्ग बाधित हुआ। आजमगढ़ से निजामाबाद जाने वाला रास्ता भी बंद। सोनभद्र के अंबेडकर नगर इलाके में बांसबल्ली से बने पुल पर आने जाने को मजबूर है जनता। बारिश से जलजमाव में डूबी सड़कें। मीडिया में मामला आया तो डीएम ने मदद का भरोसा दिया। फतेहपुर में तेज बारिश की वजह से कई जगहों पर गिरे कच्चे मकान। 2 महिलाओं समेत 4 लोगों की मलबे में दबकर मौत हो गई। 5 गंभीर रूप से जख्मी। यूपी के सीतापुर से गुजरने वाले लखनऊ दिल्ली नेशनल हाईवे पर बारिश से बड़े बड़े गड्ढे हुए। आए दिन हो रहे हैं हादसे। लोग बोले अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पंजाब और राजस्थान का अपडेट आपको देते हैं। पंजाब में चन्नी कैबिनेट में नए मंत्री शामिल होने वाले हैं, तो वहीं राजस्थान में कांग्रेस की कलह तेजी से सिर उठा रही है। देखिए, पंजाब में आज शाम 4:30 बजे चन्नी कैबिनेट का होगा विस्तार। 15 विधायक शपथ लेंगे। कैप्टन अमरिंदर के 5 करीबी मंत्रियों की हो सकती है छुट्टी। पंजाब की राजनीति में बड़ा झटका झेलने वाले कैप्टन अमरिंदर का दिखा कूल अंदाज। फौज के दिनों के साथियों से मुलाकात की, पुराना फिल्मी गीत भी गाया। पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के समर्थन में उतरे सीनियर कांग्रेस नेता और लाल बहादुर शास्त्री के बेटे अनिल शास्त्री। कहा, कांग्रेस में अपमान की जगह नहीं होनी चाहिए। राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार पर संकट। राजस्थान कांग्रेस उपाध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने गहलोत को हटाकर सचिन पायलट को सीएम बनाने की मांग की। कहा, सीएम अशोक गहलोत को अब पार्टी का मार्गदर्शन करना चाहिए। अब बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश की खबरें आपको देते हैं। पहले बात ओडिशा की होगी और साथ ही आंध्र की, जहां पर आज सिर उठाने वाला है तूफान। चक्रवाती तूफान गुलाब आज शाम ओडिशा के कलिंगपट्टनम और गोपालपुर में तट से टकरा सकता है। 95 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है तूफान की रफ्तार। चक्रवाती तूफान गुलाब के खतरे को देखते हुए उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा के तटीय इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। चक्रवाती तूफान से निपटने के लिए एनसीएमसी ने आपात बैठक की। आंध्र और ओडिशा के प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की 18 टीमों को तैनात किया। सेना और नौसेना के बचाव दल को अलर्ट पर रखा है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के इटली दौरे पर विदेश मंत्रालय ने लगाया ब्रेक। 6 से 7 अक्टूबर को एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रोम जाना चाहती थी ममता। ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर फूटा गुस्सा। कहा, बीजेपी देश में तालिबान राज लगाना चाहती है। विदेश मंत्रालय ने कहा, कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जैसे पद पर आसीन व्यक्ति का जाना उचित नहीं है। बंगाल के नए बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को केंद्र ने जेड कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई। सुकांत की सुरक्षा अब सीआईएसएफ के जवानों के हाथों में। बालूरघाट से सांसद हैं सुकांत।
बंगाल की भवानीपुर सीट से वोटर बने प्रशांत किशोर। भवानीपुर की वोटर लिस्ट में नाम आया। 30 सितंबर को भवानीपुर में उपचुनाव की वोटिंग। ममता और बीजेपी की प्रियंका में टक्कर है। लद्दाख में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने द्रास के करगिल युद्ध स्मारक पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कहा, देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले हमारे जवानों का योगदान अतुलनीय है। असम की दरांग हिंसा पर सीएम हेमंत बिस्व शर्मा का बयान। कहा, राज्य सरकार के पास है खुफिया रिपोर्ट जिसमें हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों से जुड़े सबूत भी हैं। जल्द कार्रवाई होगी। असम की हिंसा पर राहुल गांधी ने फिर से मोदी सरकार को घेरा। कहा, जब देश में नफरत का जहर फैलाया जा रहा है तो कैसा अमृत महोत्सव? अगर सबके लिए नहीं है तो कैसी आजादी? देश की राजधानी दिल्ली और महाराष्ट्र की खबरों पर भी एक नजर डाल लेते हैं फटाफट अंदाज में। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में हुए गोगी हत्याकांड में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हमलावरों को पनाह देने में मदद और हथियार के साथ वकीलों की वर्दी उपलब्ध कराने का आरोप है। दिल्ली में रोहिणी कोर्ट शूटआउट के बाद तिहाड़, मंडोली और रोहिणी जेल की सुरक्षा को बढ़ाया गया। जेलों में गैंगवॉर की आशंका के चलते अलर्ट जारी किया गया है। तिहाड़ से लॉरेंस बिश्नोई और मंडोली जेल से संपत नेहरा राजस्थान की जेल भेजे गए। रोहिणी कोर्ट शूटआउट मामले में दिल्ली बार काउंसिल के चेयरमैन ने पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना से मुलाकात की। कोर्ट परिसर में सुरक्षा की बद इंतजामी पर बात की। दिल्ली में 50 लाख से ज्यादा लोगों को लगी कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने जानकारी दी। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह पर वसूली का आरोप लगाने वाले पुलिस निरीक्षक भीमराव घाटगे के बयान दर्ज। एसीबी ने शुरू की ओपन इंक्वायरी। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री अनिल परब को ईडी ने फिर से समन भेजा। 28 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। पहले भेजे गए समन में हाजिर नहीं हुए थे परब। एनसीबी ने अभिनेता अर्जुन रामपाल के दोस्त के भाई को ड्रग्स मामले में गोवा से गिरफ्तार किया। चरस बरामद होने का दावा किया। कोरोना से प्रभावित फिल्म इंडस्ट्री के लिए बड़ी राहत। महाराष्ट्र में 22 अक्टूबर से खुलेंगे सिनेमाघर। रोहित शेट्टी समेत फिल्म और थिएटर मालिकों ने सीएम उद्धव से मुलाकात की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।